राम राम दोस्तों, सुबह इसी तरह के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप लोग को कार्तिक मास में जो कार्तिक नहाने का एक विधान है उसी से जुड़ा हुआ एक सत्य घटना आधारित कहानी बताती हूँ। सच्ची घटना है ये। तो ये कहानी मैं आप लोग को बताती हूँ। कहानी अच्छी लगे तो जय माता लक्ष्मी लिखिए कमेंट में, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता है और उसके 2 लड़के रहते हैं और उसकी पत्नी का मृत्यु हो जाता है। अब वो 2 लड़के जो रहते हैं और ब्राह्मण जो रहता है वो थोड़ा मतलब मीडियम क्लास का रहता है। और 2 लड़के रहते हैं, दोनों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। उसमें से एक छोटा लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं रहती, और बड़ा लड़का थोड़ा ठीक-ठाक रहता है, मतलब पैसे वाला रहता है, और छोटा लड़का थोड़ा गरीब रहता है। और अब दोनों भाई जो हैं, दोनों की पत्नी शादी हो जाता है, दोनों की पत्नियाँ आती हैं। अब उस छोटे वाले की पत्नी बड़ी अच्छी रहती है, बड़े वाले की पत्नी थोड़ी घमंडी रहती है, मतलबी रहती है। अब क्या होता है कि इन लोगों का मतलब दोनों भाई जो है पारी-पारी अपने पिताजी को अपने साथ रखते हैं। अब ये कार्तिक का महीना आता है और कार्तिक के महीने में वो जो ब्राह्मण रहते हैं, जो पंडित जी रहते हैं, वो उनको इच्छा होती है कि मैं कार्तिक नहाऊँ। कार्तिक 1 महीने के में नहाया जाता है, 1 महीना तक नहाया जाता है। तो वो नहाने की इच्छा प्रकट करते हैं अपनी छोटी बहू से। तो छोटी बहू की परिस्थिति अच्छी नहीं रहती है, गरीब रहती है वो, और कार्तिक महीना ठंड का दिन रहता है, और ठंड में और कार्तिक नहाने वाले सुबह 4 बजे नहाते हैं, तो उस समय और ज़्यादा ठंड लगता है। तो वो जो छोटी बहू है वो बोलती है, बाबूजी ठंड का महीना है और आप नहाने जाएँगे तो आपको ठंड लगेगी, तो एक काम कीजिए, मेरे पास और कुछ तो गरम कपड़ा है नहीं, तो एक कंबल रहता है, उसके 2 टुकड़ा करती है और 2 टुकड़ा अपने ससुर को दे देती है और बोलती है, एक टुकड़ा आप पहन के नहाइएगा, एक टुकड़ा फिर उसके बाद ओढ़ के आ जाइएगा। तो ऐसा ही करते हैं महाराज। और जब वो आते हैं नहा के, तो वो पूछते हैं, छोटा-सा तो घर रहता है, तो पूछते हैं, बेटा मैं इस कम गीला वाला कंबल को कहाँ डाल दूँ सूखने के लिए? तो एक कोठी रहता है। पहले लोग धान-वान रखने के लिए कोठी बनाते थे, तो वो कोठी रहता है, तो उनके अनाज-पानी तो रहता नहीं है, तो कोठी खाली पड़ा रहता है। तो बोलती है, बेटा वो उनकी बहू बोलती है, पिताजी इस कोठी के ऊपर ही डाल दीजिए। अब वो जो पंडित जी रहते हैं, वो कोठी के ऊपर डाल देते हैं अपना कंबल। ऐसे ही रोज़ ये सिलसिला चलता रहता है। अब चलते-चलते पूरा 1 महीना वो वैसे ही चलता है ये सिलसिला। अब 1 महीने बाद अचानक एक दिन वो कोठी जो है वो फूटता है तो उसमें से बहुत सारे मोती ही मोती निकलते हैं। मतलब मोती, मतलब असली मोती, हीरे जवाहरात वाले मोती जो होते हैं ना, मोती निकलते हैं। अब ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं इन लोग कि आखिर ये कहाँ से आया, कैसे आया? और अब वो तो मोती मतलब पूरा समझ जाओ कि पैसा ही पैसा भर जाता है। अब ये क्या होता है कि छोटी बहू और छोटे बेटा तो अब एकदम अमीर हो जाते हैं, और वो अपने ससुर को बहुत ज़्यादा मानती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ नहाने के लिए कंबल देती है, पूरा उनकी सेवा करती है, समय से खाना, समय से नाश्ता, समय से उनके हर चीज़ का ख़्याल रखना, बहुत मान-सम्मान करना, इतना सब कुछ करती है। गरीबी रहता है लेकिन दिल बड़ा रहता है, और वो अपने ससुर का इतना सेवा करती है। अब ये वो जो मोती निकलता है उससे वो बहुत धनवान हो जाते हैं। अब ये चीज़ जो है वो बड़ी वाली बहू देखती है। बड़ी वाली बहू जो है वो सोचती है, अरे ये तो बहुत मतलब मेरे को ये काम कर लेना था, और अब ये छोटी वाली अमीर हो गई। अब जब फिर से कार्तिक आता है तो वो बड़ी वाली बोलती है, बाबूजी इस समय आप मेरे घर में रहना कार्तिक नहाने के लिए। तो बाबूजी बहुत खुश होते हैं कि मेरी बहू अपने मन से मेरे को मतलब ऐसा बोल रही है। बाबूजी वहाँ जाते हैं नहाने, वहीं रहते हैं, 1 महीना रहने के लिए चले जाते हैं। अब ये बड़ी बहू जो है वो मारे लालच के, उसके पास तो सब कुछ रहता है, लेकिन वो मारे लालच के कि वो कंबल फाड़ के दी थी तो उसे कोठी भर गया धन से, तो इसलिए ये सब कुछ रहते हुए भी एक कंबल के 2 टुकड़े करके और दे देती है उनको, अपने ससुर को, और बोलती है कि ये एक आप कंबल नहाना, निचोड़ के लाना और कोठी के ऊपर डाल देना, और एक आप ओढ़ के आना। ऐसा कभी वैसी सिलसिला चलते रहता है। 1 महीना के बाद वो कोठी फूट के भर पूरा वो गीला हो के, पानी टपक-टपक के, और वो कोठी गीला होता है और पूरा ये मिट्टी फैल जाता है। अब वो तो आश्चर्यचकित हो जाती है, मतलब मेरे यहाँ
यहाँ ये कोठी फूट के फैल गया और उसके यहाँ वही कोठी में बूंद बूंद टपक के मोती बन गया, ऐसा कैसा हुआ? तो फिर ये अपनी देवरानी से बोलती है कि तुम ऐसा क्या जादू जानती हो जिसके कारण तुम्हारे घर में ऐसा हुआ? तुम झूठ बोल रही थी कि मतलब उनके नहाने से और उस कंबल के मोती, वो कंबल के पानी टपकने से ऐसा हुआ है। मैं भी तो ऐसी की हूँ, लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये देवरानी बोलती है, देखो दीदी, मेरे यहाँ तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं अपने शक्ति अनुसार जो मेरी शक्ति हुआ वो मैं उनके लिए की। तो मैं श्रद्धा से की थी, जो की थी वो श्रद्धा से की थी। आप तो सक्षम थी, सब कुछ करने की योग्य थी, आप क्यों ऐसा की? आपको उनके साथ अपने मतलब जितने में आप हो उस लायक करना चाहिए था। आपकी परिस्थिति अच्छी है, आपको अपने परिस्थिति के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए थी। आप लालच में आके और उनके साथ जो किया, लालच का फल फल बुरा होता है, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, लालच का फल बुरा होता है, ये सिद्ध होता है, क्योंकि लालच के कारण ही उनकी कोठी जो है वो फूट के मिट्टी हो गई, और लालच नहीं की थी इसलिए उनकी कोठी में मोती भर गया। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।